भागी है, जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद इसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी है। सीरत सूरत प्यार मोहब्बत एक ये जागीर नहीं, सीरत सूरत प्यार मोहब्बत एक ये जागीर नहीं, जिसके पास में इज्जत है कोई उससे बड़ा अमीर नहीं, सुना है वो दिल जिसमें मजलूमों की तस्वीर नहीं, सुना है वो दिल जिसमें मजलूमों की तस्वीर नहीं, ईमान कहलाए वो, ईमान कहलाए वो, जिसका कोई धर्म ईमान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद इसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी है, जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद इसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी है। कहता कुछ और करता कुछ है, वो भी कोई इंसान नहीं, कहता कुछ और करता कुछ है, वो भी कोई इंसान नहीं, बेजुबान पशु है जिस बंदे की कोई जुबान नहीं, आदमी वो बेजान है जिसके किसी बात में जान नहीं, आदमी वो बेजान है जिसके किसी बात में जान नहीं, कहलाए वो, बंदा वो क्या बंदा है, बंदा वो क्या बंदा है, जिस बंदे की पहचान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद इसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी है, जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद इसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी है। जिसके पास में धन और बच्चे वैभव के सामान नहीं, जिसके पास में धन और बच्चे वैभव के सामान नहीं, भाग्यहीन है थोड़ा हो जाता उसका नुकसान नहीं, देशभक्ति के बिना बिनता सिंह तेरी कोई शान नहीं, देशभक्ति के बिना बिनता सिंह तेरी कोई शान नहीं, होते हुए जो दान करे ना, होते हुए जो दान करे ना, वो भी हम नादान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी ने, जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भागी ने। आदर व सम्मान के योग्य हमारे सम्मुख उपस्थित स्वामी ब्रह्मपुत्र जी महाराज मंच की वेदी पर विराजमान, खरोंडा से हमारे मध्य में पंडित कुलदीप आर्य जी आए हैं, आकर के इनका प्रवचन सुने और बहुत अच्छा भजन मेरे से पूर्व जिनका आपने सुना भाई उपकार जी महाशय रणधीर जी जो भाव के कुशल वादक हैं और जिनकी प्रेरणा से मैं मंच पे थोड़ा बैठने के लायक हुआ हूँ, वो महाशय रणधीर जी का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। तो भद्र पुरुषों, हमने सुना कि सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये हम नहीं कहते, ये वेद कहता है और हम केवल वेदों की वाणी बोलते हैं। आर्य समाज पहले चीज को जानता है कि वो कैसी है, फिर मानता है। किसी की भेड़ों की तरह अनुकरण नहीं करता। जो बुद्धिमान होता है वो पहले जानने का प्रयास करता है, फिर मानता है। और कहा गया कि वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, और वो पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति
परमात्मा को याद भी नहीं करते। एक गांव में था एक बूढ़ा, 80 साल का होकर के गुजर जाता है, लेकिन कभी भी परमात्मा का नाम उसकी जुबान पर नहीं आया। और जब मरने लगा तो उसके 4 छोरे थे, वे आपस में बतलाए कि भाई पिताजी का शायद आखिरी टेम आ लिया और मरने से पहले एक बार भगवान का नाम, परमात्मा का नाम इसकी जुबान पर जरूर आना चाहिए। बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन बड़े वाला बेटा कहता है कि पिताजी मरना मर जाएगा पर परमात्मा का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसने देख रखा था। लेकिन वो और 3 बच्चे और कहते हैं कि भाई प्रयास तो कर ले, कोशिश तो कर ले। चारों बच्चों ने इकट्ठा होकर के पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते और कहते हैं कि पिताजी शायद अंतिम समय आपका निकट है और हम चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार भगवान का नाम, परमात्मा का नाम अपने मुख से बोल दो और न्यू कह दो कि ओम। बूढ़ा बोल सके था, हिम्मत रह रही थी, लेकिन बूढ़े ने जीभ को हिलाया और न्यू बोलिया, रे बेटा बोलिया नहीं जानता। आधी लाइन तो बोल दी, लेकिन 2 अक्षर ओम नहीं बोलिया। बच्चों ने फिर बात को घुमाया और सोचा कि बिचड़ बचड़ा के पिताजी बोल दे कि ओम। बोले पिताजी के नहीं बोलिया जानता। बोला जो तुम ये बुलवाना चाह रहे हो ना, यो ही नहीं बोलिया जानता। उन्होंने सोचा भाई नहीं बोल लगा, लेकिन आखिरी प्रयास और उन्होंने किया। उनकी बहन थी कमला, उसकी शादी कर रखी थी और भाई बहनोई का नाम था ओम कुमार। एक भाई के ध्यान में आया कि हम ओम कुमार को लेके आते हैं और पिताजी के सम्मुख खड़ा करके पूछेंगे कि ये कौन है, और पिताजी कहेगा ये ओम कुमार है। बहनोई के बहाने ही पिताजी की जुबान पर भगवान का, परमात्मा का नाम आ जाए। एक भाई गया गाड़ी लेके, अपनी बहन और बहनोई को लेकर के आया। ओम कुमार को सम्मुख खड़ा कर दिया गया और पूछते हैं कि पिताजी घनी दूर तक फेंकने के लिए आया है, मिलने के लिए आया है, पिछाड़ के न्यू बता दे यू कौन है। बूढ़े ने आंख खोली, पिछाड़ा पर आंख फिर बंद कर ली। तो बच्चों ने कहा पिताजी कर हिम्मत, बता कौन है। न्यू बोला क्यों दिमाग खराब कर रही हो, कमला का बटे हुए। तब भी ओम कुमार उसके मुख से नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कभी चिंतन ही नहीं किया। इसीलिए आर्य समाज पर प्रयास करता है कि परमात्मा का नाम सारी दुनिया वेदों को पढ़े, परमात्मा के नाम को जपे, और ये कोशिश करता रहेगा। और मैं तो कहा करता हूँ कि यारियो उठो, यारियो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। यारियो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। यारियो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। यारियो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। यारियो उठो। अविद्या रूपी भ्रम जाल में भारत फंसा पड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। अविद्या रूपी भ्रम जाल में भारत फंसा पड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, सहारा भटक तो को देकर के निकलो। जगा दो उन्हें जो पड़े सो रहे, कर्महीन किस्मत पर रो रहे। कर्महीन किस्मत पर रो रहे। भाग्य विधाता हो तुम कह दो, भाग्य विधाता हो तुम कह दो, भाग्य तुम्हारे हाथ में। यारियो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। यारियो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। यारियो उठो। पाप कर्म की
रही ना सीमा, लोग फंसे निज स्वार्थ में। अंडे मांस श्राप की बिक्री सृष्टियों में भारत में। पाप कर्म की रही ना सीमा, लोग फंसे निज स्वार्थ में। अंडे मांस श्राप की बिक्री सृष्टियों के भारत में। कौवे बेचारी रुदन कर रही है, लाखों की संख्या में नित मर रही है। बचा लो इन्हें और कानून बदलो, संसद के सारे मजबूर बदलो, संसद के सारे मजबूर बदलो। जो चाहो कर सकते हो तुम, जो चाहो कर सकते हो तुम, पग बनाना पड़ेगा, पग बनाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा है दिखाना पड़ेगा। फैशन की आंधी में युवती युवक युड़े सब जाते हैं। शर्म हया का खोज रहा नाम गीते इसके गाते हैं। फैशन की आंधी में युवती युवक युड़े सब जाते हैं। शर्म हया का खोज रहा नाम गीते इसके गाते हैं। सिनेमा घरों में रही लुट जवानी, मिटी जा रही है सभ्यता पुरानी। दसा जा रही है बिगड़ती वतन की, पराकाष्ठा हो गई है वतन की, पराकाष्ठा हो गई है वतन की। नक्शा बदल सकते हो तुम, नक्शा बदल सकते हो तुम, चाहो तो एक रात में। तो पग बढ़ाना पड़ेगा, तो पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा है कर दिखाना पड़ेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें ये नहीं देखना कि लोग क्या कर रहे हैं। जिस तरह से एक बार जंगल में आग लगी हुई थी और बहुत आग, जंगल की आग बहुत तेज फैलती है और बहुत तेज फैली हुई थी, और एक चिड़िया नदी के किनारे अपना घोंसला बनाए हुई थी और अपनी चोंच में पानी भरती है और उस जंगल की आग में डाल के आती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर डाल के आती है। और एक कौवा देख रहा था इस दृश्य को। वो कहता है कि अरे चिड़िया, तू व्यर्थ प्रयास कर रही है, तेरे चोंच भर पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया क्या कहती है भद्रपुरुषों, ध्यान से सुनो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच भर पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं प्रयास इसीलिए कर रही हूँ कि आने वाले इतिहास में जब इस जंगल की आग का जिक्र हो तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग जलाने वालों में ना आए। इसीलिए मैं प्रयास कर रही हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शांति।